डिजाइनर से कभी किसी ओकेजन के लिए फ्री में या रेंट पे कपड़े लिए हैं? वो तो चेंज ही नहीं किया ना।
इस बार मजा और भी होगा डबल। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे पवन, मनोज और निरहुआ। कपिल के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक दूसरे की पोल खुलते दिख रहे हैं। प्रोमो में पवन सिंह कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ, ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। इसके बाद निरहुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी संघर्ष के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। शो में मनोज तिवारी इस बात का भी दावा करता है कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाली भी वही है, लेकिन वो माने तब न। दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया। कपिल के शो का प्रोमो बहुत मजेदार है, जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप पर डांस करते दिख रहे हैं। पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। कपिल के शो में लॉलीपॉप गाने पर नाचने लगे सिद्धू पाजी। निरहुआ ने खोली मनोज तिवारी की पोल। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, विमेंस क्रिकेट टीम और अनन्या पांडे व कार्तिक आर्यन के साथ हंसी मजाक से भरपूर एपिसोड के बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी का तड़का लगाने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और टीआरपी किंग पवन सिंह शो में आएंगे। चैनल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दिनेश लाल यादव मनोज तिवारी के बारे में कुछ मजेदार खुलासे करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा दिनेश लाल को चिढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या मनोज तिवारी या रवि किशन ने राजनीति में आने के उनके फैसले को प्रभावित किया। कपिल कहते हैं मनोज भैया तो पहले से ही राजनीति में हैं। उनके बाद दिनेश भैया और पवन भैया भी राजनीति में आ गए। तो दिनेश, क्या आप मनोज भैया या रवि किशन से प्रेरित होकर राजनीति में आए? दिनेश ने जवाब दिया, रवि भैया को भी इन्होंने ही लाया है। मनोज तिवारी टोकते हैं, अब ये वो माने तब ना। प्रोमो में आगे पवन सिंह बताते हैं कि अगर उनका कोई दिन खराब हो जाता है तो वो कपड़ा वो कभी नहीं पहनते जो उस दिन पहना होता है। वे ये भी कहते हैं कि वे काले रंग के कपड़े पहनने से बचते हैं, जिस पर मनोज तिवारी तुरंत मुंह बनाते हैं। वो उस समय काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि प्रोमो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब दिनेश लाल यादव ने मनोज तिवारी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे अपने को स्टार के नामों से मिलते जुलते नाम वाले ड्राइवर रखते हैं। दिनेश कहते हैं मनोज भैया का पहला ड्राइवर रवि था, दूसरा पवन और उनकी अभी का ड्राइवर दिनेश है। मनोज कहता है कि ये महज एक संयोग है। उनकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रोमो में सुनील ग्रोवर के साथ तीनों स्टार्स को वायरल गाने लॉलीपॉप पर भी डांस करते देखा गया, जहां अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी टीम के साथ नाचने लगते हैं और थिरकते हैं। एक वीडियो में मनोज तिवारी अपने जान के टुकड़े पवन सिंह और निरहुआ को बुलाने के लिए कपिल शर्मा को थैंक यू कहते हैं। वो मजाक में कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे 2 जान के टुकड़े को बुलाया। कभी कभी तुम टुकड़े टुकड़े करने वालों को भी बुला लेते हो, नहीं उसका कुछ गलत मतलब मत समझना। ये सुनकर कपिल मनोज तिवारी पर तंज कसते और कहता है, नहीं मैं रवि भैया बिल्कुल नहीं समझ रहा। इस चुटकुले ने सभी को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सबसे महंगे है कॉमेडियन कपिल। कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस सिद्धू सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 4थे सीजन लेकर हाजिर है। प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनी। देसी गर्ल ने शो में आकर 4 चांद लगाए। सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया। 4थे सीजन के फॉर्मेट से थोड़ा बदलाव भी हुआ है। कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं, क्योंकि शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं। सुनील ग्रोवर शो में नए नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं। हाल ही में एक शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मिमिक्री की थी। सुनील मिस्टर परफेक्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं, लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं? एशियानेट की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं। कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में शुमार है। कृष्णा अभिषेक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस है और सिस्टर.com की रिपोर्ट के अनुसार वो एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शो में उनकी और कीकू शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है। उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट
मेंबर्स में शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30 से 40 लाख लेते हैं, वही अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10 से 12 लाख की फीस लेती है। फीस को लेकर दी गई जानकारी के कपिल शर्मा पर है नेटफ्लिक्स का दबाव, दर्शकों से बोले मुजरा देखने आए हो या डांस करो। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा शो अपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। शो के चौथे सीजन की शुरुआत दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। इस सीजन के हालिया एपिसोड से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन्स कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में मजाक में हंसी और हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कपिल ने नेटफ्लिक्स के दबाव को लेकर भी बात। शो की शुरुआत मजेदार माहौल के साथ होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच बातचीत चलने लगती है, जिससे कपिल उन्हें मजाकिया अंदाज में टोकते हैं। दर्शकों से बात करते हुए कपिल कहते हैं मुजरा देखने आए हो डांस करूं मैं, काम चल रहा है, मार्केट में हिसाब देना होता है नेटफ्लिक्स को एक मिनट का, देखो मैसेजेस आ रहे हैं। इसके बाद कपिल ये भी बताता है कि शूट के दौरान भी नेटफ्लिक्स की ओर से उन्हें लगातार मैसेज आ रहे हैं। इस बात के जरिए कपिल ने मजाकिया अंदाज में ये संकेत दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो को लेकर कलाकारों पर कितना दबाव रहता है। इसके बाद बातचीत का रुख कार्तिक आर्यन की फिटनेस की और मुड़ जाता है, जिसके बाद सिक्स पैक्स एप्स पर चर्चाएं होने लगती हैं। कपिल शर्मा मजाक करते हुए कार्तिक से उनके नए गाने के बारे में पूछते हैं, गानों में तुम्हारे बिस्किट दिख रहे हैं, ये नए हैं या चंदू चैंपियन के टाइम के हैं। कपिल के सवाल पर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठते हैं। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये ऐप्स नए हैं और हर फिल्म के लिए उन्हें खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक खास लुक पाने के लिए लगातार कड़ी ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन जरूरी होता है। कार्तिक के मुताबिक किरदार की मांग अलग होती है, इसलिए उन्हें हर बार नई बॉडी पर काम करना पड़ता है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को दर्शकों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी सोमवार को सिर्फ 3 लाख रुपए की कमाई की। सैकल के मुताबिक अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 32 करोड़ रुपए रहा है, जो कार्तिक की पिछली फिल्मों की तुलना में कमजोर माना जा रहा है। कालो कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक। कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 कपिल शर्मा पवन सिंह से कहते हैं कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता तो वो कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहते हैं कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। प्रोमो में निरुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया गया। वैसे आज के इस एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। इस बार मजा और भी होगा डबल। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे पवन, मनोज और निरहुआ। कपिल के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक दूसरे की पोल खुलते दिख रहे हैं। प्रोमो में पवन सिंह कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। इसके बाद निरहुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। शो में मनोज तिवारी इस बात का भी दावा करते हैं कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाली भी वही है, लेकिन वो माने तब न। दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया। कपिल के शो का प्रोमो बहुत मजेदार है, जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप पर डांस करते दिख रहे हैं। पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। कपिल के शो में लॉलीपॉप गाने पर नाचने लगे सिद्धू पाजी। निरहुआ ने खोली मनोज तिवारी की पोल। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, विमेंस क्रिकेट टीम और अनन्या पांडे व कार्तिक आर्यन के साथ हंसी मजाक से भरपूर एपिसोड के बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी का तड़का लगाने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में भोजपुरी
बॉलीवुड सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और टीआरपी किंग पवन सिंह शो में आएंगे। चैनल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दिनेश लाल यादव मनोज तिवारी के बारे में कुछ मजेदार खुलासे करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा दिनेश लाल को चिढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या मनोज तिवारी या रवि किशन ने राजनीति में आने के उनके फैसले को प्रभावित किया। कपिल कहते हैं मनोज भैया तो पहले से ही राजनीति में है, उनके बाद दिनेश भैया और पवन भैया भी राजनीति में आ गए, तो दिनेश क्या आप मनोज भैया या रवि किशन से प्रेरित होकर राजनीति में आए। दिनेश ने जवाब दिया रवि भैया को भी इन्होंने ही लाया है। मनोज तिवारी टोकते हैं अब ये वो माने तब ना। प्रोमो में आगे पवन सिंह बताते हैं कि अगर उनका कोई दिन खराब हो जाता है तो वो कपड़ा वो कभी नहीं पहनते जो उस दिन पहना होता है। वे यह भी कहते हैं कि वे काले रंग के कपड़े पहनने से बचते हैं, जिस पर मनोज तिवारी तुरंत मुंह बनाते हैं। वो उस समय काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि प्रोमो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब दिनेश लाल यादव ने मनोज तिवारी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे अपने को स्टार के नामों से मिलते जुलते नाम वाले ड्राइवर रखते हैं। दिनेश कहते हैं मनोज भैया का पहला ड्राइवर रवि था, दूसरा पवन और उनकी अभी का ड्राइवर दिनेश है। मनोज कहता है कि ये महज एक संयोग है। उनकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रोमो में सुनील ग्रोवर के साथ तीनों स्टार्स को वायरल गाने लॉलीपॉप पर भी डांस करते देखा गया, जहां अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी टीम के साथ नाचने लगते हैं और थिरकते हैं। एक वीडियो में मनोज तिवारी अपने जान के टुकड़े पवन सिंह और निरुआ को बुलाने के लिए कपिल शर्मा को थैंक यू कहते हैं। वो मजाक में कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे 2 जान के टुकड़े को बुलाया, कभी कभी तुम टुकड़े टुकड़े करने वालों को भी बुला लेते हो, नहीं उसका कुछ गलत मतलब मत समझना। ये सुनकर कपिल मनोज तिवारी पर तंज कसता और कहता है नहीं मैं रवि भैया बिल्कुल नहीं समझ रहा। इस चुटकुले ने सभी को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सबसे महंगे है कॉमेडियन कपिल। कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस सिद्धू सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 4थे सीजन लेकर हाजिर है। प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनी। देसी गर्ल ने शो में आकर 4 चांद लगाए। सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया। 4थे सीजन के फॉर्मेट से थोड़ा बदलाव भी हुआ है। कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं, क्योंकि शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं। सुनील ग्रोवर शो में नए नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं। हाल ही में एक शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मैक्री की थी। सुनील मिस्टर परफेक्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं, लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं? एशियानेट की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं। कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में शुमार है। कृष्णा अभिषेक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस है और Sister.com की रिपोर्ट के अनुसार वो एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शो में उनकी और किको शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है। उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30 से 40 लाख लेते हैं। वही अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10 से 12 लाख की फीस लेती है। फीस को लेकर दी गई जानकारी के कपिल शर्मा पर है नेटफ्लिक्स का दबाव। दर्शकों से बोले मुजरा देखने आए हो या डांस करो। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा शो अपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। शो के 4थे सीजन की शुरुआत दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। सीजन के हाल एपिसोड से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन्स कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में मजाक में हंसी और हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कपिल ने नेटफ्लिक्स के दबाव को लेकर भी बात। शो की शुरुआत मजेदार माहौल के साथ होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच बातचीत चलने लगती है, जिससे कपिल उन्हें मजाकिया अंदाज में टोकते हैं। दर्शकों से बात करते हुए कपिल कहते हैं मुजरा देखने आए हो, डांस करूं मैं, काम चल रहा है, मार्केट में हिसाब देना होता है नेटफ्लिक्स को 1-1 मिनट का, देखो मैसेजेस आ रहे हैं। इसके बाद कपिल ये भी बताता है कि शूट के दौरान भी नेटफ्लिक्स की ओर से उन्हें लगातार मैसेज आ रहे हैं। इस बात के जरिए कपिल ने मजाकिया अंदाज में ये संकेत दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो को लेकर कलाकारों पर कितना दबाव रहता है। इसके बाद बातचीत का रुख कार्तिक आर्यन की फिटनेस की और मुड़ जाता है, जिसके बाद 6 पैक्स ऐप्स पर चर्चाएं होने लगती है। कपिल शर्मा मजाक करते हुए कार्तिक से उनके नए गाने के बारे में पूछते हैं। गानों में तुम्हारे बिस्किट जिक्र है, ये नए हैं या चंदू चैंपियन के टाइम के हैं? कपिल के सवाल पर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठते हैं। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये ऐप्स नए हैं और हर फिल्म के लिए उन्हें खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक खास लुक पाने के लिए लगातार कड़ी ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन जरूरी होता है। कार्तिक के मुताबिक किरदार की मांग अलग होती है, इसलिए उन्हें हर बार नई बॉडी पर काम करना पड़ता है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को दर्शकों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी सोमवार को सिर्फ 3 लाख रुपए की कमाई की। सेकंड के मुताबिक अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 32 करोड़ रुपए रहा है, जो कार्तिक की पिछली फिल्मों की तुलना में कमजोर माना जा रहा है।
कालो कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक। कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 कपिल शर्मा पवन सिंह से कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता तो वो कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ, ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। प्रोमो में निरुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया गया। वैसे आज के इस एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। इस बार मजा और भी होगा डबल। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे पवन, मनोज और निरहुआ। कपिल के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो आउट हो गया है जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक दूसरे की पोल खुलते दिख रहे हैं। प्रोमो में पवन सिंह कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ, ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। इसके बाद निरहुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। शो में मनोज तिवारी इस बात का भी दावा करता है कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाली भी वही है, लेकिन वो माने तब न। दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया। कपिल के शो का प्रोमो बहुत मजेदार है जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप पर डांस करते दिख रहे हैं। पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। कपिल के शो में लॉलीपॉप गाने पर नाचने लगे सिद्धू पाजी। निरहुआ ने खोली मनोज तिवारी की पोल। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, विमेंस क्रिकेट टीम और अनन्या पांडे व कार्तिक आर्यन के साथ हंसी मजाक से भरपूर एपिसोड के बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी का तड़का लगाने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और टीआरपी किंग पवन सिंह शो में आएंगे। चैनल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शो का नया प्रोमो रिलीज किया है जिसमें दिनेश लाल यादव मनोज तिवारी के बारे में कुछ मजेदार खुलासे करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा दिनेश लाल को चिढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या मनोज तिवारी या रवि किशन ने राजनीति में आने के उनके फैसले को प्रभावित किया। कपिल कहते हैं मनोज भैया तो पहले से ही राजनीति में हैं, उनके बाद दिनेश भैया और पवन भैया भी राजनीति में आ गए। तो दिनेश, क्या आप मनोज भैया या रवि किशन से प्रेरित होकर राजनीति में आए? दिनेश ने जवाब दिया, रवि भैया को भी इन्होंने ही लाया है। मनोज तिवारी टोकते हैं, अब ये वो माने तब ना। प्रोमो में आगे पवन सिंह बताते हैं कि अगर उनका कोई दिन खराब हो जाता है तो वो कपड़ा वो कभी नहीं पहनते जो उस दिन पहना होता है। वे ये भी कहते हैं कि वे काले रंग के कपड़े पहनने से बचते हैं, जिस पर मनोज तिवारी तुरंत मुंह बनाते हैं। वो उस समय काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि प्रोमो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब दिनेश लाल यादव ने मनोज तिवारी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे अपने कोस्टार के नामों से मिलते जुलते नाम वाले ड्राइवर रखते हैं। दिनेश कहते हैं मनोज भैया का पहला ड्राइवर रवि था, दूसरा पवन और उनकी अभी का ड्राइवर दिनेश है। मनोज कहता है कि ये महज एक संयोग है। उनकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रोमो में सुनील ग्रोवर के साथ तीनों स्टार्स को वायरल गाने लॉलीपॉप पर भी डांस करते देखा गया, जहां अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी टीम के साथ नाचने लगते हैं और थिरकते हैं। एक वीडियो में मनोज तिवारी अपने जान के टुकड़े पवन सिंह और निरहुआ को बुलाने के लिए कपिल शर्मा को थैंक यू कहते हैं। वो मजाक में कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे 2 जान के टुकड़े को बुलाया। कभी कभी तुम टुकड़े टुकड़े करने वालों को भी बुला लेते हो, नहीं उसका कुछ गलत मतलब मत समझना। ये सुनकर कपिल मनोज तिवारी पर तंज कसता और कहता है, नहीं मैं
रवि भैया बिल्कुल नहीं समझ रहा। इस चुटकुले ने सभी को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सबसे महंगे है कॉमेडियन कपिल। कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस, सिद्धू सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 4थे सीजन लेकर हाजिर है। प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनी। देसी गर्ल ने शो में आकर 4 चांद लगाए। सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया। 4थे सीजन के फॉर्मेट से थोड़ा बदलाव भी हुआ है। कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं। किंकू शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं। सुनील ग्रोवर शो में नए नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं। हाल ही में एक शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मिमिक्री की थी। सुनील मिस्टर परफेक्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं, लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं? एशियानेट की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं। कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में शुमार है। कृष्णा अभिषेक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस है और सिस्टर.com की रिपोर्ट के अनुसार वो एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शो में उनकी और किंकू शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है। उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30 से 40 लाख लेते हैं। वही अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10 से 12 लाख की फीस लेती है। फीस को लेकर दी गई जानकारी के कपिल शर्मा पर है नेटफ्लिक्स का दबाव। दर्शकों से बोले मुजरा देखने आए हो या डांस करो। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा शो अपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। शो के 4थे सीजन की शुरुआत दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। सीजन के हालिया एपिसोड से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन्स कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में मजाक में हंसी और हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कपिल ने नेटफ्लिक्स के दबाव को लेकर भी बात। शो की शुरुआत मजेदार माहौल के साथ होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच बातचीत चलने लगती है, जिससे कपिल उन्हें मजाकिया अंदाज में टोकते हैं। दर्शकों से बात करते हुए कपिल कहते हैं मुजरा देखने आए हो, डांस करूं मैं, काम चल रहा है, मार्केट में हिसाब देना होता है, नेटफ्लिक्स को एक मिनट का, देखो मैसेजेस आ रहे हैं। इसके बाद कपिल ये भी बताता है कि शूट के दौरान भी नेटफ्लिक्स की ओर से उन्हें लगातार मैसेज आ रहे हैं। इस बात के जरिए कपिल ने मजाक के अंदाज में ये संकेत दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो को लेकर कलाकारों पर कितना दबाव रहता है। इसके बाद बातचीत का रुख कार्तिक आर्यन की फिटनेस की और मुड़ जाता है, जिसके बाद सिक्स पैक्स एप्स पर चर्चाएं होने लगती हैं। कपिल शर्मा मजाक करते हुए कार्तिक से उनके नए गाने के बारे में पूछते हैं। गानों में तुम्हारे बिस्किट दिख रहे हैं, ये नए हैं या चंदू चैंपियन के टाइम के हैं? कपिल के सवाल पर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठते हैं। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये एप्स नए हैं और हर फिल्म के लिए उन्हें खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक खास लुक पाने के लिए लगातार कड़ी ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन जरूरी होता है। कार्तिक के मुताबिक किरदार की मांग अलग होती है, इसलिए उन्हें हर बार नई बॉडी पर काम करना पड़ता है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को दर्शकों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी सोमवार को सिर्फ 3 लाख रुपए की कमाई की। सेकंड के मुताबिक अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 32 करोड़ रुपए रहा है, जो कार्तिक की पिछली फिल्मों की तुलना में कमजोर माना जा रहा है। कालो कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक। कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 कपिल शर्मा पवन सिंह से कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता तो वो कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। प्रोमो में निरुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया गया। वैसे आज के इस एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। इस बार मजा और भी होगा डबल। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे पवन, मनोज और निरहुआ। कपिल के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक दूसरे की पोल खुलते दिख रहे हैं। प्रोमो में पवन सिंह कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। इसके बाद निरहुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है।
पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। शो में मनोज तिवारी इस बात का भी दावा करते हैं कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाली भी वही है, लेकिन वो माने तब न। दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया। कपिल के शो का प्रोमो बहुत मजेदार है, जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप पर डांस करते दिख रहे हैं। पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। कपिल के शो में लॉलीपॉप गाने पर नाचने लगे सिद्धू पाजी। निरहुआ ने खोली मनोज तिवारी की पोल। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, विमेंस क्रिकेट टीम और अनन्या पांडे व कार्तिक आर्यन के साथ हंसी मजाक से भरपूर एपिसोड के बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी का तड़का लगाने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और टीआरपी किंग पवन सिंह शो में आएंगे। चैनल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दिनेश लाल यादव मनोज तिवारी के बारे में कुछ मजेदार खुलासे करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा दिनेश लाल को चिढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या मनोज तिवारी या रवि किशन ने राजनीति में आने के उनके फैसले को प्रभावित किया। कपिल कहते हैं मनोज भैया तो पहले से ही राजनीति में हैं, उनके बाद दिनेश भैया और पवन भैया भी राजनीति में आ गए, तो दिनेश क्या आप मनोज भैया या रवि किशन से प्रेरित होकर राजनीति में आए। दिनेश ने जवाब दिया, रवि भैया को भी इन्होंने ही लाया है। मनोज तिवारी टोकते हैं, अब ये वो माने तब ना। प्रोमो में आगे पवन सिंह बताते हैं कि अगर उनका कोई दिन खराब हो जाता है तो वो कपड़ा वो कभी नहीं पहनते जो उस दिन पहना होता है। वे यह भी कहते हैं कि वे काले रंग के कपड़े पहनने से बचते हैं, जिस पर मनोज तिवारी तुरंत मुंह बनाते हैं। वो उस समय काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि प्रोमो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब दिनेश लाल यादव ने मनोज तिवारी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे अपने को स्टार के नामों से मिलते जुलते नाम वाले ड्राइवर रखते हैं। दिनेश कहते हैं मनोज भैया का पहला ड्राइवर रवि था, दूसरा पवन और उनकी अभी का ड्राइवर दिनेश है। मनोज कहता है कि ये महज एक संयोग है। उनकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रोमो में सुनील ग्रोवर के साथ तीनों स्टार्स को वायरल गाने लॉलीपॉप पर भी डांस करते देखा गया, जहां अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी टीम के साथ नाचने लगते हैं और थिरकते हैं। एक वीडियो में मनोज तिवारी अपने जान के टुकड़े पवन सिंह और निरहुआ को बुलाने के लिए कपिल शर्मा को थैंक यू कहते हैं। वो मजाक में कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे 2 जान के टुकड़े को बुलाया। कभी कभी तुम टुकड़े टुकड़े करने वालों को भी बुला लेते हो, नहीं उसका कुछ गलत मतलब मत समझना। ये सुनकर कपिल मनोज तिवारी पर तंज कसते और कहता है, नहीं मैं रवि भैया बिल्कुल नहीं समझ रहा। इस चुटकुले ने सभी को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सबसे महंगे है कॉमेडियन कपिल। कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस सिद्धू सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 4थे सीजन लेकर हाजिर है। प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनी। देसी गर्ल ने शो में आकर 4 चांद लगाए। सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया। 4थे सीजन के फॉर्मेट से थोड़ा बदलाव भी हुआ है। कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं, क्योंकि शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं। सुनील ग्रोवर शो में नए नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं। हाल ही में एक शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मिमिक्री की थी। सुनील मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं, लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं? एशियानेट की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं। कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में शुमार है। कृष्णा अभिषेक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस है और sister.com की रिपोर्ट के अनुसार वो एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शो में उनकी और किकू शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है। उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30 से 40 लाख लेते हैं। वही अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10 से 12 लाख की फीस लेती है। फीस को लेकर दी गई जानकारी के कपिल शर्मा पर है नेटफ्लिक्स का दबाव। दर्शकों से बोले मुजरा देखने आए हो या डांस करो। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा शो अपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। शो के 4थे सीजन की शुरुआत दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। सीजन के हालिया एपिसोड से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन्स कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी
मेरी मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में मजाक में हंसी और हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कपिल ने नेटफ्लिक्स के दबाव को लेकर भी बात। शो की शुरुआत मजेदार माहौल के साथ होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच बातचीत चलने लगती है, जिससे कपिल उन्हें मजाकिया अंदाज में टोकते हैं। दर्शकों से बात करते हुए कपिल कहते हैं, मुजरा देखने आए हो, डांस करूं मैं, काम चल रहा है, मार्केट में हिसाब देना होता है नेटफ्लिक्स को एक एक मिनट का, देखो मैसेजेस आ रहे हैं। इसके बाद कपिल ये भी बताता है कि शूट के दौरान भी नेटफ्लिक्स की ओर से उन्हें लगातार मैसेज आ रहा है। इस बात के जरिए कपिल ने मजाक के अंदाज में ये संकेत दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो को लेकर कलाकारों पर कितना दबाव रहता है। इसके बाद बातचीत का रुख कार्तिक आर्यन की फिटनेस की और मुड़ जाता है, जिसके बाद सिक्स पैक्स एप्स पर चर्चाएं होने लगती हैं। कपिल शर्मा मजाक करते हुए कार्तिक से उनके नए गाने के बारे में पूछते हैं, गानों में तुम्हारे बिस्किट दिख रहे हैं, ये नए हैं या चंदू चैंपियन के टाइम के हैं। कपिल के सवाल पर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठते हैं। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि ये ऐप्स नए हैं और हर फिल्म के लिए उन्हें खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक खास लुक पाने के लिए लगातार कड़ी ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन जरूरी होता है। कार्तिक के मुताबिक किरदार की मांग अलग होती है, इसलिए उन्हें हर बार नई बॉडी पर काम करना पड़ता है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को दर्शकों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी सोमवार को सिर्फ 3 लाख रुपए की कमाई की। सैकंड के मुताबिक अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 32 करोड़ रुपए रहा है, जो कार्तिक की पिछली फिल्मों की तुलना में कमजोर माना जा रहा है। कालो कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक। कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 कपिल शर्मा पवन सिंह से कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता तो वो कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। प्रोमो में निरुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया गया। वैसे आज के इस एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। इस बार मजा और भी होगा डबल। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे पवन, मनोज और निरहुआ। कपिल के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक दूसरे की पोल खुलते दिख रहे हैं। प्रोमो में पवन सिंह कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। इसके बाद निरहुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। शो में मनोज तिवारी इस बात का भी दावा करता है कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाली भी वही है, लेकिन वो माने तब न। दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया। कपिल के शो का प्रोमो बहुत मजेदार है, जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप पर डांस करते दिख रहे हैं। पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। कपिल के शो में लॉलीपॉप गाने पर नाचने लगे सिद्धू पाजी। निरहुआ ने खोली मनोज तिवारी की पोल। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, विमेंस क्रिकेट टीम और अनन्या पांडे व कार्तिक आर्यन के साथ हंसी मजाक से भरपूर एपिसोड के बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी का तड़का लगाने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और टीआरपी किंग पवन सिंह शो में आएंगे। चैनल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दिनेश लाल यादव मनोज तिवारी के बारे में कुछ मजेदार खुलासे करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा दिनेश लाल को चिढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या मनोज तिवारी या रवि किशन ने राजनीति में आने के उनके फैसले को प्रभावित किया। कपिल कहते हैं मनोज भैया तो पहले से ही राजनीति में हैं, उनके बाद दिनेश भैया और पवन भैया भी राजनीति में आ गए। तो दिनेश क्या आप मनोज भैया या रवि किशन से प्रेरित होकर राजनीति में आए? दिनेश ने जवाब दिया रवि भैया को भी इन्होंने ही लाया है। मनोज तिवारी टोकते हैं
अब ये वो माने तब ना। प्रोमो में आगे पवन सिंह बताते हैं कि अगर उनका कोई दिन खराब हो जाता है तो वो कपड़ा वो कभी नहीं पहनते जो उस दिन पहना होता है। वे यह भी कहते हैं कि वे काले रंग के कपड़े पहनने से बचते हैं, जिस पर मनोज तिवारी तुरंत मुंह बनाते हैं। वो उस समय काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि प्रोमो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब दिनेश लाल यादव ने मनोज तिवारी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे अपने को स्टार के नामों से मिलते जुलते नाम वाले ड्राइवर रखते हैं। दिनेश कहते हैं मनोज भैया का पहला ड्राइवर रवि था, दूसरा पवन और उनकी अभी का ड्राइवर दिनेश है। मनोज कहता है कि ये महज एक संयोग है। उनकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रोमो में सुनील ग्रोवर के साथ तीनों स्टार्स को वायरल गाने लॉलीपॉप पर भी डांस करते देखा गया, जहां अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी टीम के साथ नाचने लगते हैं और थिरकते हैं। एक वीडियो में मनोज तिवारी अपने जान के टुकड़े पवन सिंह और निरुआ को बुलाने के लिए कपिल शर्मा को थैंक यू कहते हैं। वो मजाक में कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे 2 जान के टुकड़े को बुलाया, कभी कभी तुम टुकड़े टुकड़े करने वालों को भी बुला लेते हो, नहीं उसका कुछ गलत मतलब मत समझना। ये सुनकर कपिल मनोज तिवारी पर तंज कसता और कहता है नहीं मैं रवि भैया बिल्कुल नहीं समझ रहा। इस चुटकुले ने सभी को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सबसे महंगे है कॉमेडियन कपिल। कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस सिद्धू सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 4थे सीजन लेकर हाजिर है। प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनी। देसी गर्ल ने शो में आकर 4 चांद लगाए। सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया। 4थे सीजन के फॉर्मेट से थोड़ा बदलाव भी हुआ है। कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं। किंकू शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं। सुनील ग्रोवर शो में नए नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं। हाल ही में एक शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मिमिक्री की थी। सुनील मिस्टर परफेक्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं, लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं? एशियानेट की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं। कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में शुमार है। कृष्णा अभिषेक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस है और Sister.com की रिपोर्ट के अनुसार वो एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शो में उनकी और किंकू शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है। उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30 से 40 लाख लेते हैं। वही अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10 से 12 लाख की फीस लेती है। फीस को लेकर दी गई जानकारी के कपिल शर्मा पर है नेटफ्लिक्स का दबाव। दर्शकों से बोले मुजरा देखने आए हो या डांस करो। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा शो अपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। शो के 4थे सीजन की शुरुआत दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। इस सीजन के हालिया एपिसोड से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन्स कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में मजाक में हंसी और हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कपिल ने नेटफ्लिक्स के दबाव को लेकर भी बात। शो की शुरुआत मजेदार माहौल के साथ होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच बातचीत चलने लगती है, जिससे कपिल उन्हें मजाकिया अंदाज में टोकते हैं। दर्शकों से बात करते हुए कपिल कहते हैं मुजरा देखने आए हो, डांस करूं मैं, काम चल रहा है, मार्केट में हिसाब देना होता है नेटफ्लिक्स को एक मिनट का, देखो मैसेजेस आ रहे हैं। इसके बाद कपिल ये भी बताता है कि शूट के दौरान भी नेटफ्लिक्स की ओर से उन्हें लगातार मैसेज आ रहे हैं। इस बात के जरिए कपिल ने मजाकिया अंदाज में यह संकेत दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो को लेकर कलाकारों पर कितना दबाव रहता है। इसके बाद बातचीत का रुख कार्तिक आर्यन की फिटनेस की और मुड़ जाता है, जिसके बाद सिक्स पैक्स एप्स पर चर्चाएं होने लगती हैं। कपिल शर्मा मजाक करते हुए कार्तिक से उनके नए गाने के बारे में पूछते हैं। गानों में तुम्हारे बिस्किट जिक्र है, ये नए हैं या चंदू चैंपियन के टाइम के हैं? कपिल के सवाल पर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठते हैं। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये एप्स नए हैं और हर फिल्म के लिए उन्हें खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक खास लुक पाने के लिए लगातार कड़ी ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन जरूरी होता है। कार्तिक के मुताबिक किरदार की मांग अलग होती है, इसलिए उन्हें हर बार नई बॉडी पर काम करना पड़ता है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को दर्शकों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी सोमवार को सिर्फ 3 लाख रुपए की कमाई की। सेकंड के मुताबिक अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 32 करोड़ रुपए रहा है, जो कार्तिक की पिछली फिल्मों की तुलना में कमजोर माना जा रहा है। कालो कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक। कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 कपिल शर्मा पवन सिंह से कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता तो वो कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहते हैं कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों
कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। प्रोमो में निरुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया गया। वैसे आज के इस एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। इस बार मजा और भी होगा डबल। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे पवन, मनोज और निरहुआ। कपिल के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो आउट हो गया है जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक दूसरे की पोल खुलते दिख रहे हैं। प्रोमो में पवन सिंह कहता है कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहता है कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। इसके बाद निरहुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। शो में मनोज तिवारी इस बात का भी दावा करता है कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाली भी वही है, लेकिन वो माने तब न। दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया। कपिल के शो का प्रोमो बहुत मजेदार है जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप पर डांस करते दिख रहे हैं। पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। कपिल के शो में लॉलीपॉप गाने पर नाचने लगे सिद्धू पाजी। निरहुआ ने खोली मनोज तिवारी की पोल। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, विमेंस क्रिकेट टीम और अनन्या पांडे व कार्तिक आर्यन के साथ हंसी मजाक से भरपूर एपिसोड के बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी का तड़का लगाने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और टीआरपी किंग पवन सिंह शो में आएंगे। चैनल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शो का नया प्रोमो रिलीज किया है जिसमें दिनेश लाल यादव मनोज तिवारी के बारे में कुछ मजेदार खुलासे करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा दिनेश लाल को चिढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या मनोज तिवारी या रवि किशन ने राजनीति में आने के उनके फैसले को प्रभावित किया। कपिल कहते हैं मनोज भैया तो पहले से ही राजनीति में है, उनके बाद दिनेश भैया और पवन भैया भी राजनीति में आ गए। तो दिनेश क्या आप मनोज भैया या रवि किशन से प्रेरित होकर राजनीति में आए। दिनेश ने जवाब दिया रवि भैया को भी इन्होंने ही लाया है। मनोज तिवारी टोकते हैं अब ये वो माने तब ना। प्रोमो में आगे पवन सिंह बताते हैं कि अगर उनका कोई दिन खराब हो जाता है तो वो कपड़ा वो कभी नहीं पहनते जो उस दिन पहना होता है। वे ये भी कहते हैं कि वे काले रंग के कपड़े पहनने से बचते हैं, जिस पर मनोज तिवारी तुरंत मुंह बनाते हैं। वो उस समय काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि प्रोमो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब दिनेश लाल यादव ने मनोज तिवारी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे अपने को स्टार के नामों से मिलते जुलते नाम वाले ड्राइवर रखते हैं। दिनेश कहते हैं मनोज भैया का पहला ड्राइवर रवि था, दूसरा पवन और उनकी अभी का ड्राइवर दिनेश है। मनोज कहता है कि ये महज एक संयोग है। उनकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रोमो में सुनील ग्रोवर के साथ तीनों स्टार्स को वायरल गाने लॉलीपॉप पर भी डांस करते देखा गया, जहां अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी टीम के साथ नाचने लगते हैं और थिरकते हैं। एक वीडियो में मनोज तिवारी अपने जान के टुकड़े पवन सिंह और निरहुआ को बुलाने के लिए कपिल शर्मा को थैंक यू कहते हैं। वो मजाक में कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे 2 जान के टुकड़े को बुलाया। कभी कभी तुम टुकड़े टुकड़े करने वालों को भी बुला लेते हो, नहीं उसका कुछ गलत मतलब मत समझना। ये सुनकर कपिल मनोज तिवारी पर तंज कसते और कहता है नहीं मैं रवि भैया बिल्कुल नहीं समझ रहा। इस चुटकुले ने सभी को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सबसे महंगे है कॉमेडियन कपिल। कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस सिद्धू सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 4थे सीजन लेकर हाजिर है। प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनी। देसी गर्ल ने शो में आकर 4 चांद लगाए। सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया। 4थे सीजन के फॉर्मेट से थोड़ा बदलाव भी हुआ है। कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं क्योंकि शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं। सुनील ग्रोवर शो में नए नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं। हाल ही में एक शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मिमिक्री की थी। सुनील मिस्टर परफेक्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं, लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं?
एशियानेट की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं। कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में शुमार है। कृष्णा अभिषेक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस है और सिस्टर.com की रिपोर्ट के अनुसार वो एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शो में उनकी और किको शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है। उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30 से 40 लाख लेते हैं। वही अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10 से 12 लाख की फीस लेती है। फीस को लेकर दी गई जानकारी के कपिल शर्मा पर है नेटफ्लिक्स का दबाव। दर्शकों से बोले मुजरा देखने आए हो या डांस करो। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा शो अपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। शो के चौथे सीजन की शुरुआत दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। इस सीजन के हालिया एपिसोड से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन्स कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में मजाक में हंसी और हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कपिल ने नेटफ्लिक्स के दबाव को लेकर भी बात। शो की शुरुआत मजेदार माहौल के साथ होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच बातचीत चलने लगती है, जिससे कपिल उन्हें मजाकिया अंदाज में टोकते हैं। दर्शकों से बात करते हुए कपिल कहते हैं मुजरा देखने आए हो डांस करूं मैं, काम चल रहा है, मार्केट में हिसाब देना होता है नेटफ्लिक्स को एक मिनट का, देखो मैसेजेस आ रहे हैं। इसके बाद कपिल ये भी बताता है कि शूट के दौरान भी नेटफ्लिक्स की ओर से उन्हें लगातार मैसेज आ रहे हैं। इस बात के जरिए कपिल ने मजाकिया अंदाज में ये संकेत दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो को लेकर कलाकारों पर कितना दबाव रहता है। इसके बाद बातचीत का रुख कार्तिक आर्यन की फिटनेस की और मुड़ जाता है, जिसके बाद सिक्स पैक्स एप्स पर चर्चाएं होने लगती हैं। कपिल शर्मा मजाक करते हुए कार्तिक से उनके नए गाने के बारे में पूछते हैं। गानों में तुम्हारे बिस्किट दिख रहे हैं, ये नए हैं या चंदू चैंपियन के टाइम के हैं? कपिल के सवाल पर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठते हैं। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये ऐप्स नए हैं और हर फिल्म के लिए उन्हें खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक खास लुक पाने के लिए लगातार कड़ी ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन जरूरी होता है। कार्तिक के मुताबिक किरदार की मांग अलग होती है, इसलिए उन्हें हर बार नई बॉडी पर काम करना पड़ता है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को दर्शकों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी सोमवार को सिर्फ 3 लाख रुपए की कमाई की। सैकल के मुताबिक अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 32 करोड़ रुपए रहा है, जो कार्तिक की पिछली फिल्मों की तुलना में कमजोर माना जा रहा है। कालो कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक। कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के 3 बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 कपिल शर्मा पवन सिंह से कहते हैं कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता तो वो कपड़े रिपीट नहीं करते। जवाब देते हुए पवन कहते हैं कि हाँ ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूँ। ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। प्रोमो में निरुआ इस बात का खुलासा करता है कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर है। पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है। हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया गया। वैसे आज के इस एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।